भक्त प्रश्न करता है, महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी। सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन को ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो ना होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है, मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वो रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे रंग से रंगो तो हरे, जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, और पैरों में बूट जूता, सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवर्ती करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, ये सब होंगे। मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूँ चाहे अरण्य में, मुझे बंधन कैसा। मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा, मुझे भला कौन बांध सकता है। सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ ये कहा जाए कि विष नहीं है, तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ ये कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूँ, वास्तव में वैसा ही हो जाता है, मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर, मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप, नरक, यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूँगा, और उनके नाम पर विश्वास रखो। भक्त, जब तक ईश्वर लाभ ना हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दें? श्री रामकृष्ण, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, ये सब करना पड़ेगा। संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा कामकाज के आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, पर वो साकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने गए कि नाम कमाने की इच्छा आ जाती है। कर्मयोग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है, कलिकाल में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अन्नगत प्राण हैं, जीवन अन्न पर ही निर्भर है। अधिक कर्म करना संभव नहीं। बुखार होने पर यदि वैद्य जी से चिकित्सा करवाने जाएं, तो इधर रोगी खत्म हो जाता है, अधिक देरी सहन नहीं होती। कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति योग ही युग धर्म है। तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है। तुम लोग हरि नाम कीर्तन करते हो, जगदम्बा का नाम गुणगान करते हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। वेदांतवादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वप्नवत नहीं मानते।
तुम उस तरह के ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त हो। तुम ईश्वर को व्यक्ति मानते हो, ये भी अच्छा भाव है। तुम लोग भक्त हो, व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके दर्शन अवश्य पाओगे। संसारी लोगों का स्वभाव। श्री रामकृष्ण। जिन्हें मैं देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे कहता हूँ तुम कुछ देर वहाँ जाकर बैठो, या कह देता हूँ जाओ इमारतें आदि देखो। कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आए हैं, उनमें बड़ी विषय बुद्धि रहती है, ईश्वरी चर्चा नहीं सुहाती। भक्त तो बड़ी देर तक मुझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं, पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते, तड़फड़ाते हैं, बार बार कानों में फिसफिसाते हुए कहते हैं कब चलोगे। उन्होंने अगर कहा ठहरो भी जरा देर बाद चलते हैं, तो इन लोगों ने रूठ कर कहा तो तुम बातचीत करो, हम तो चले। संसारी मनुष्यों से यदि कहो कि सब छोड़कर ईश्वर के पाद पदों में मन लगाओ, तो भी वे कभी नहीं सुनेंगे। ब्रह्म का स्वरूप अनिर्वचनीय है। एक भक्त ने पूछा, ईश्वर साकार है या निराकार? श्री रामकृष्ण। उनकी इति नहीं की जा सकती, वे निराकार हैं, फिर साकार भी हैं। भक्तों के लिए वे साकार हैं। जो ज्ञानी हैं, संसार को जिन्होंने स्वप्नवत मान लिया है, उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त का ये विश्वास है कि मैं एक पृथक सत्ता हूँ और संसार एक पृथक सत्ता। इसलिए भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति के रूप में आते हैं। ज्ञानी जैसे वेदांतवादी सिर्फ नेति नेति विचार करता है। विचार करने पर उसे ये बोध होता है कि मैं मिथ्या हूँ, संसार भी मिथ्या है, स्वप्नवत है। ज्ञानी ब्रह्म को बोध रूप देखता है, परंतु वे क्या है ये मुंह से नहीं कह सकता। वे किस तरह के हैं जानते हो? मानो सच्चिदानंद समुद्र है जिसका ओर छोर नहीं। भक्तों के पास वे व्यक्त भाव से कभी कभी साकार रूप में धारण करते हैं। ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वो बर्फ गल जाती है, तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता, उनका रूप भी नहीं दिखाई देता। वे क्या हैं मुंह से नहीं कहा जा सकता। कहे कौन? जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए, उनका मैं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। विचार करते करते फिर मैं नहीं रह जाता। जब तुम प्याज छिलते हो तब पहले लाल छिलके निकलते हैं, फिर सफ़ेद मोटे छिलके। इसी तरह लगातार छिलते जाओ तो भीतर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। जहाँ अपना मैं खोजे नहीं मिलता, और खोजे भी कौन, वहाँ ब्रह्म के स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है ये कौन कहे। पूर्ण ज्ञान का लक्षण ये है, पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है। विचार करने का जब तक अंत नहीं होता, तब तक लोग तर्क पर तुले रहते हैं। अंत हुआ कि चुप हो गए। घड़ा भर जाने से घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाते हैं, फिर शब्द नहीं होता। जब तक घड़ा भरा नहीं जाता, शब्द तभी तक होता है। भक्तों के लिए वो सगुण ब्रह्म हैं, अर्थात वे सगुण मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं। प्रार्थनाओं के सुनने वाले वे ही हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वो उन्हीं से करते हो। तुम लोग ना वेदांतवादी हो ना ज्ञानी, तुम लोग भक्त हो। साकार रूप मानो चाहे ना मानो, इसमें कुछ हानि नहीं। केवल ये ज्ञान रहने ही से काम होगा कि ईश्वर एक वो व्यक्ति है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सृजन पालन और प्रलय करते हैं,
जिनमें अनंत शक्ति है। भक्ति मार्ग से ही वे जल्दी मिलते हैं। एक भक्त ने पूछा, महाराज, ईश्वर को क्या कोई देख सकता है? अगर देख सकता है तो हमें वे क्यों नहीं दिखाई देते? श्री रामकृष्ण, हाँ, वे अवश्य देखने को मिलते हैं। साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी दिख पड़ते हैं, परंतु ये तुम्हें समझाऊं किस तरह? भक्त, हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं? श्री रामकृष्ण, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो। लड़के के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बांध देते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? भक्त, महाराज, ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार और कोई कहता है निराकार। फिर साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है। ये गोरख धंधा क्यों रचा है? श्री रामकृष्ण, जो भक्त जिस प्रकार देखता है वो वैसा ही समझता है। वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यदि उन्हें कोई किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं। उस मोहल्ले में गए ही नहीं तो कुल खबर कैसे पाओगे? जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक भावों में दिख पड़ते हैं। वे सगुण हैं और निर्गुण भी। दूसरे लोग केवल वाद विवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते थे, निराकार मेरे पिता हैं और साकार मेरी माँ। भक्त को जो स्वरूप प्यारा है उसी रूप से वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल है ना। पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था।